वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में घर का हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मेरे कंडीशन में यहाँ पे 3 रूम है। बहुत सारा ऐसा घर होता है जहाँ पे 3 रूम होता है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 रूम में बनाया हूँ। यहाँ पे देखेंगे पहला रूम है, यहाँ पे दूसरा रूम है, यहाँ पे तीसरा रूम है। तो 3 बेड का यहाँ पे मैं रूम बनाया हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये मीटर है, यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है, ये हमारे घर के बाहर में लगा होता है। तो इसका पूरा कनेक्शन कैसे करेंगे, न्यूट्रल प्लस फेज का, पोल से लेकर के मीटर, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर के अंदर में ये सारा जितना भी इक्विपमेंट है, स्विच बोर्ड है, लाइट है, कूलर है, माइक्रोवेव है, यहाँ पे जितना भी हमारे घर के अंदर में है पूरा का कनेक्शन करना मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक एनर्जी मीटर है, सिंगल फेस का है। और यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है, यहाँ पे डबल पोल का आरसीसीबी है, ये न्यूट्रल बस बार है। और यहाँ पे 3 एमसीबी सिंगल फेस का रखा हूँ। तो यहाँ पे 3 रूम है और 3 रूम के लिए मैं सिंगल एमसीबी में यूज करूँगा। अगर आप भी कहीं पे भी अपने गांव में, मोहल्ले में किसी के घर में वायरिंग करेंगे तो इसी प्रकार से आप सेपरेट एमसीबी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। सबसे पहले एनर्जी मीटर में देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे सिंगल फेस में देखेंगे तो 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है, यानी कि पोल से लेकर के मीटर तक हम कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये आउटपुट का होता है। यहाँ से आउटपुट लेकर के न्यूट्रल और फेस वायर लेकर के एमसीबी में हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनर्जी मीटर के इनपुट में हम कनेक्शन करेंगे। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा वहाँ से न्यूट्रल और फेस का वायर लेकर के आएंगे और इस मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि पोल से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे रेड कलर का वायर और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पोल से न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के आएंगे, न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पोल से लेकर के हमारे मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। मीटर में जो भी इंडिकेटर होता है वो चालू हो जाएगा। अगर आपका पोल में लाइट होगा तो यहाँ पे मीटर में इंडिकेटर जल जाएगा, यानी कि मीटर में इनपुट में पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे मीटर से आउटपुट लेकर के और यहाँ पे देखेंगे ये जितना भी है इसे आप एमसीबी बॉक्स मान सकते हैं। ये हमारे घर के अंदर में लगा होता है, ये एमसीबी बॉक्स। ये एमसीबी बॉक्स के अंदर में ये जितना सारा है, डबल पोल का एमसीबी, डबल पोल का आरसीसीबी, न्यूट्रल का बस बार, सिंगल फेस का यहाँ पे एमसीबी रखा हुआ है, ये पूरा एमसीबी बॉक्स के अंदर में होता है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो मीटर तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे मीटर से लेकर के यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी रखा हुआ है, तो इसके इनपुट में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मीटर के 4th नंबर पॉइंट से, लास्ट वाले पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये सिंगल फेस का जो मीटर होता है, इस मीटर में 4 ही पॉइंट दिया होता है। पहला जो पॉइंट होता है ये रेड कलर का, यानी कि फेस का इनपुट का कनेक्शन होता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये आउटपुट का फेस का होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर से आउटपुट आपको फेस का नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे पहले नंबर में इनपुट का कनेक्शन देंगे फेस का, और चौथे नंबर से आप लोगों को आउटपुट का फेस का वायर लेना है। 3 नंबर से नहीं लेना है। 3 नंबर से हम यहाँ पे न्यूट्रल का वायर आउटपुट में लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो मीटर के आउटपुट से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल प्लस फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट में हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ हमने पहले नंबर पॉइंट में रेड कलर का वायर यानी कि फेस का वायर दिया है, तो उसी प्रकार से ऊपर वाले में पहले नंबर पॉइंट से ही हम रेड कलर का वायर आउटपुट मिलेंगे और दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को चेंज नहीं करना है, जो नीचे की तरफ इनपुट में जहाँ पे देंगे उसी पॉइंट से आप लोगों को आउटपुट में लेना है। तो अब यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से सेम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और दूसरे नंबर पॉइंट में आरसीसीबी में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एक देखेंगे न्यूट्रल का बस बार दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है इस दूसरे नंबर पॉइंट में आरसीसीबी के। तो यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर आउटपुट मिलेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस न्यूट्रल के बस बार में कनेक्शन न्यूट्रल दे देंगे। जैसे इस न्यूट्रल के बस बार में कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का वायर, तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल पोल का 3 MCB रखा हुआ है, इसको हमें कनेक्शन करना है आरसीसीबी के आउटपुट से ले जा करके यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन लेकर के जाएंगे आउटपुट से पहले नंबर पॉइंट से, यहाँ से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 MCB और बचा हुआ है, तो इसी वायर से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इन दोनों MCB को भी हम कनेक्शन कर देते हैं इनपुट में। इस प्रकार से देखेंगे तो इन तीनों MCB के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा फेस का। अब यहाँ पे इस पहले नंबर MCB के माध्यम से मुझे पहले नंबर रूम के अंदर में मुझे कनेक्शन करना है। यहाँ पे स्विच बोर्ड है, लाइट है और यहाँ पे एक कूलर भी दिया हुआ है, तो इन सभी का हम कनेक्शन करेंगे पहले नंबर MCB के माध्यम से। दूसरे नंबर MCB के माध्यम से दूसरे नंबर रूम के अंदर में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 लाइट है, यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे एक माइक्रोवेव रखा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। और ये तीसरा नंबर जो लास्ट वाला MCB बचा हुआ है वो इस रूम के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 गैंग का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे पहले नंबर MCB के माध्यम से। इस पहले नंबर रूम के अंदर में मुझे कनेक्शन करना है और इस स्विच बोर्ड में मुझे कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर MCB के माध्यम से मैं रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाऊंगा और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड में पहले कनेक्शन करूंगा। तो इस पहले नंबर MCB से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो इसी स्विच बोर्ड के अंदर में छोटा छोटा वायर लगा करके लूप दे करके इसी वायर से हम सभी स्विच को इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से मैं छोटा छोटा लूप दे करके आपको रियल में आप करेंगे तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही इस वायर को लूप देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सभी को लूप दे देता हूँ। इस प्रकार से पूरे स्विच के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन फेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में ही 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इसको मुझे कनेक्शन करना है पहले नंबर स्विच के माध्यम से। तो पहले नंबर स्विच के आउटपुट से, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सभी में इनपुट का कनेक्शन हो चुका है, अब यहाँ पे सभी स्विच के माध्यम से हमें आउटपुट का कनेक्शन करना है। जहाँ जहाँ भी जो इक्विपमेंट है वहाँ पे उसका कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन में यहाँ पे सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में जो 5 पिन सॉकेट है इसका कनेक्शन फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसको कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे एक रेड कलर का वायर लेकर के जाना है आउटपुट में। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके रेड कलर का वायर इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक LED लाइट है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट को कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे 4th नंबर यानी कि लास्ट नंबर स्विच बचा हुआ है और यहाँ पे एक लाइट बचा हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो लास्ट नंबर स्विच से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस रूम के अंदर में जितना भी स्विच बोर्ड है, लाइट है, हमारा कनेक्शन हो चुका है। सिर्फ फेस का न्यूट्रल का कनेक्शन हमें करना बाकी है, तो न्यूट्रल का लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस रूम में हमने सिर्फ फेस का कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर रूम के अंदर में। दूसरे नंबर रूम में हम फेस का कनेक्शन करेंगे। दूसरे नंबर रूम में हम इस दूसरे नंबर MCB का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे नंबर MCB से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। इसी प्रकार से सेम यहाँ पे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो इसी स्विच बोर्ड के अंदर में छोटा छोटा लूप दे करके रेड कलर का वायर और इन सभी को कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से सभी को मैं कनेक्शन दे देता हूँ लूप दे करके। इस प्रकार से देखेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में चारों स्विच के अंदर में इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसको मुझे कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाऊँगा,
इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वाइल्ड डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद लास्ट स्विच के माध्यम से लास्ट वाला लाइट यहाँ पे है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से रेड कलर का वायर इस स्विच के आउटपुट से लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों दूसरे नंबर रूम का भी जितना भी फेस का कनेक्शन है हमने कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे डबल गैंग का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट दिया हुआ है और इस रूम के अंदर में जो है इस आखिरी नंबर एमसीबी के माध्यम से इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो आखिरी एमसीबी है इसके आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, लेकर के जाएंगे और इस 2 गैंग स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्विच बोर्ड, इस स्विच बोर्ड के अंदर में यहाँ पे सिर्फ स्विच है, 2 स्विच है, तो सिर्फ हम यहाँ पे रेड कलर का वायर इस एमसीबी से लेकर के जाएंगे और इन दोनों स्विच में हम इनपुट में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर का वायर इस एमसीबी से इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस एक स्विच में कनेक्शन कर देंगे और इसी स्विच बोर्ड के अंदर में एक लूप बनाएंगे रेड कलर का वायर और इस दूसरे नंबर स्विच में भी इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो इस स्विच से मैं रेड कलर का वायर लूँगा आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ भी इस रूम के अंदर में फेस का कनेक्शन था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है, तभी जा करके हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो फिर से यहाँ पे पहले नंबर रूम से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन करना। तो देखेंगे यहाँ पे इस बस बार में, पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। इस बस बार के एक एक पॉइंट से एक एक अलग अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। एक रूम के लिए एक न्यूट्रल का सर्किट लेकर के जाएंगे और रूम में ले जा करके सभी को एक ही सर्किट से लूप बना करके सभी को कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से इस पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस 5 पिन सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे वाल डाउन लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से, इसी स्विच बोर्ड के अंदर से या चाहे तो आप बाहर से भी, जहाँ से भी आपके नज़दीक में, आपके कंडीशन में इस रूम के अंदर में जहाँ से भी न्यूट्रल नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके ले जा करके सभी को कनेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ से नज़दीक है, तो यहीं से लूप बनाऊंगा न्यूट्रल का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में भी हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो मेरे कंडीशन में यहीं से नज़दीक है न्यूट्रल का वायर, यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से और इस लाइट को मैं कनेक्शन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक न्यूट्रल का वायर का ज़रूरत है, तो इसको भी हम इस लाइट को न्यूट्रल देंगे। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से बना करके ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस रूम के अंदर में जितना भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन है पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका पहला नंबर एलईडी लाइट चालू हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका दूसरा नंबर स्विच स्विच के माध्यम से ये एलईडी लाइट चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पे आपके रूम में अगर वॉल डाउन लाइट है, जैसे कि यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है, ये आपका वॉल डाउन लाइट चालू हो जाएगा। अब उसके बाद इस रूम के अंदर में देखेंगे एक कूलर दिया हुआ है, इस कूलर के अंदर में देखेंगे 3 पिन टॉप दिया हुआ है या 2 पिन टॉप भी दिया होता है। तो कभी भी आप रियल में कूलर को खरीदते हैं तो वहाँ पे 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप जरूर दिया होता है। इस 3 पिन टॉप को ले जा करके आप अपने स्विच बोर्ड के यहाँ पे 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है इसमें लगा देंगे और पहले नंबर इस स्विच को ऑन करेंगे, क्योंकि हमने इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के माध्यम से किया है। तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका कूलर जो है चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर रूम के अंदर में, इसका न्यूट्रल का कनेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से इस बस बार के आउटपुट से दूसरे नंबर पॉइंट से एक ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे इस 5 पिन सॉकेट में। तो इस बस बार से दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे।
और सेम इस वॉल डाउन लाइट में भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल। तो इसी न्यूट्रल से वायर लूप दे करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट है, लास्ट वाला लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके ब्लैक कलर का वायर इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस रूम के अंदर में भी हमारा जितना भी न्यूट्रल है प्लस फेस का कनेक्शन है कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो भी स्विच को ऑन करेंगे, जो भी इक्विपमेंट का आपने कनेक्शन किया है जिस भी स्विच के माध्यम से वो स्विच को चालू करेंगे, वो इक्विपमेंट आपका चालू हो जाएगा। इस रूम के अंदर में भी देखेंगे यहाँ पे एक माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव भी आप अगर रियल में खरीदते हैं तो वहाँ पे भी 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप दिया होता है। इस 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप को इस स्विच बोर्ड के अंदर में लगाएंगे तो ये, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका माइक्रोवेव चालू हो जाएगा। अब उसके बाद इस लास्ट वाले रूम में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस बस बार से एक पॉइंट से न्यूट्रल का ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे ले जा करके इस लाइट में हमें न्यूट्रल देना है। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में हमें नहीं देना है, क्योंकि हम स्विच बोर्ड में न्यूट्रल नहीं देते हैं। स्विच बोर्ड में अगर वहाँ पे 3 पिन सॉकेट हो या 5 पिन सॉकेट हो तो वहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, स्विच में हम न्यूट्रल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे तो इस बस बार से एक न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे और डायरेक्टली इस दोनों लाइट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो इस बस बार से एक पॉइंट से न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सिंपली इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे, इसको न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी हमारा मीटर है, एमसीबी बॉक्स है, रूम के अंदर में हर चीज़ का हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस भी स्विच को ऑन करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक कूलर दिया हुआ है, यहाँ पे एक माइक्रोवेव दिया हुआ है। अगर आप कहीं सिटी में या शहर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कूलर और यहाँ पे जो माइक्रोवेव दिख रहे हैं इसके लिए आप लोगों को एक सेपरेट एमसीबी रखना होगा। यहाँ पे कूलर के लिए भी यहाँ पे एक अलग एमसीबी रखना होगा, यहाँ पे इस माइक्रोवेव के लिए भी यहाँ पे एक अलग एमसीबी रखना होगा। यहाँ पे इस वायर के माध्यम से इसको भी कनेक्शन करेंगे लूप दे करके, और इसका अलग एक सर्किट ले जा करके यहाँ पे एक पावर बोर्ड और यहाँ पे एक स्विच रखेंगे। जैसे कि मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ये मैं गाँव मोहल्ले के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारा गाँव मोहल्ला ऐसा होता है, हर एक गाँव मोहल्ले में एक ही स्विच बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे माइक्रोवेव चलाना होता है, या यहाँ पे ये जो देख रहे हैं फैन, यहाँ पे कूलर, यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में ही लगा करके गांव मोहल्ले में कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे इसको चालू कर देते हैं। इसलिए मैं ये जो है छोटे छोटे गांव मोहल्ले में अगर आप कहीं पे कनेक्शन करेंगे तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सिटी में कहीं पे काम कर रहे हैं, बड़े शहर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। इसके लिए सेपरेट एमसीबी और सेपरेट पावर बोर्ड यहाँ पे इसके लिए रखा है मैंने, वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं शहर में तो यहाँ पे एक पावर बोर्ड रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने अलग एमसीबी रखा है उस एमसीबी से आउटपुट ले जा करके पावर बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे, और ये पावर बोर्ड में ये 3 पिन टॉप लगा करके इसको चालू किया जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे माइक्रोवेव भी उसी तरह से काम करता है। यहाँ पे एक अलग एमसीबी लगाते हैं और यहाँ पे एक पावर बोर्ड रखते हैं, तो इस एमसीबी के माध्यम से ले जा करके इसका कनेक्शन करते हैं। इसके लिए जो है अलग हम पावर बोर्ड रखते हैं। ठीक है, इस स्विच बोर्ड के अंदर में हम कनेक्शन नहीं करते हैं। ये मैं जो है छोटे छोटे गाँव मोहल्ले में जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना करके समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।